नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर रांची से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर गौ तस्कर बेलगाम होते जा रहे हैं। जहां अपराधियों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं, इसका अंदाजा हरियाणा में डीसीपी को रौंदने की घटना ने ही हर किसी को बखूबी बता दिया। हालांकि इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि देश के एक और राज्य में ठीक ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया। झारखंड के रांची में एक महिला सब इंस्पेक्टर को भी अपराधियों ने वैन से कुचलकर मार डाला। राजधानी रांची में मंगलवार रात को एक महिला सब इंस्पेक्टर को वाहन चेकिंग के दौरान कुचलने का मामला सामने आते ही पूरे झारखंड में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और इस मामले ने पुलिस का डर अपराधियों के अंदर से कैसे धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, इस बात को खोलकर रख दिया। संध्या टोपनो नाम की एक महिला सब इंस्पेक्टर तुपुदाना ओपी के प्रभारी के पद पर तैनात थी। रांची के तुपुदाना इलाके में एक पिकअप वैन के ड्राइवर ने इस महिला दरोगा को किचलकर मार डाला। घटना मंगलवार देर रात करीब 3 बजे की बताया जा रहा है कि महिला सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो मंगलवार रात वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान उनको एक खबर मिली कि एक पिकअप वैन में गौ तस्कर जानवरों को लेकर रास्ते से गुजर रहा था। उन्होंने वाहन चालकों को रुकने के लिए इशारा किया, लेकिन वाहन चालक ने वाहन की रफ्तार कम करने की जगह और बढ़ा दी और देखते ही देखते उसने महिला सब इंस्पेक्टर के ऊपर वाहन चढ़ा दिया। संध्या टोपनो कुछ समय तक समझ ही नहीं पाई कि उनके साथ क्या हुआ। मौके पर मौजूद पुलिस वाले भी थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में रह गए। पुलिस वालों ने तत्काल संध्या टोपनो को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल जाने के दौरान ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। आज हम अपनी इस खबर में इस मामले का पूरा खुलासा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे इन आरोपियों की, इन गौ तस्करों की, ये जो जानवर के तस्कर हैं, इनकी हौसले कैसे बुलंद होते जा रहे हैं, इनके अंदर से कैसे पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है। इससे पहले हम आपको संध्या टोपने के साथ पूरी वारदात का मामला दिखाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में कमेंट करके अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। संध्या टोपनो के साथ थाने के 2 और सिपाही भी चेकिंग के दौरान मौजूद थे। घटना के बाद पुलिस पिकअप वैन का पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर पिकअप वैन पलट गई। पुलिस ने उसमें सवार ड्राइवरों को पकड़ा है, उसने पूछताछ की जा रही है। संध्या टोपनो का शव राजधानी स्थित रिम्स लाया गया, यहाँ पोस्टमार्टम भी हो रहा। संध्या टोपनो 2018 बैच की एसआई थी, तब से उनकी इसी इलाके में पोस्टिंग थी। संध्या 3 भाई बहन में मझली थी। उनकी बड़ी बहन सीमा टोपनो हाउसवाइफ, जबकि छोटा भाई अजित टोपनो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में काम करता है। संध्या की अब तक शादी नहीं हुई थी। उनके पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। सभी मां के साथ सिंह मोड़ के इलाके में रहते थे। संध्या का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। एसएसपी रांची ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने एसआई संध्या को मारने वाली गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गाड़ी चालक घबराया हुआ था और अपना वाहन लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गश्ती दल ने उसका पीछा किया, जिससे उसने पिकअप वैन की रफ्तार और बढ़ा दी। लेकिन अधिक रफ्तार होने के चलते पिकअप गाड़ी रिंग रोड पर जाकर पलट गई। इसके बाद गाड़ी से कई तस्कर निकलकर भागे। हालांकि पुलिस ने गाड़ी चलाने वाले को हिरासत में लिया और वाहन को जब्त कर लिया। अब बाकी आरोपितों की तलाश जारी है। वहीं इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस घटना को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन सरकार आई है, उसके बाद से गौ तस्करी की राज्य में वृद्धि हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार में बैठे लोग पूरी तरह उन्हें समर्थन देते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, जिनके कारण कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। और तपुदाना की घटना जंगल राज की ओर बढ़ता एक साफ उदाहरण है। उन्होंने चेतावनी देते हुए सरकार से कहा है कि या तो गौ तस्करी पर रोक लगाई जाए, वरना जनता के क्रोध को झेलने के लिए तैयार हो जाए। बता दें कि एक दिन पहले ही हरियाणा में खनन माफिया ने डीएसपी पर बम्पर चढ़ा दिया था और उनकी भी मौत हो गई थी। इससे पहले हरियाणा के नूह जिले में मंगलवार को ठीक ऐसी ही घटना सामने आई थी।
चेकिंग के दौरान खनन माफियाओं ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह यहाँ छापा मारने आए थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए मुठभेड़ में उस ट्रक चालक और उसके साथी को दबोच लिया है, जिसने डीएसपी पर डंपर चढ़ाया था। जानकारी के अनुसार घटना के करीब 4 घंटे बाद पुलिस ने आरोपितों की तलाश में आसपास कई गांवों को घेर लिया। तावड़ू इलाके के पंच गांव में पुलिस ने एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में डंपर के क्लीनर इकरार के पैर में गोली लगी है। इकरार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डंपर के ड्राइवर को भी पुलिस ने घेर लिया है। दोनों ही पंच गांव के रहने वाले हैं। डीएसपी सुरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ पहाड़ी पर रेड मारने पहुंचे थे। पहाड़ी पर उन्हें पत्थर ले जाते वाहन मिले, जिसे उन्हें रोकना शुरू कर दिया। इसी बीच माफियाओं ने डीएसपी पर पत्थरों से भरा डंपर चढ़ा दिया। डंपर की टक्कर से वह नीचे गिर गए और डंपर उनको रौंदता हुआ ऊपर से निकल गया। सुरेंद्र सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद बड़ी संख्या में अफसर और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। डीएसपी सुरेंद्र को शहीद का दर्जा दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिवंगत डीएसपी सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और नौकरी की घोषणा की। इसके अलावा डीएसपी को शहीद का दर्जा दिया गया। डीएसपी सुरेंद्र की नृशंस हत्या पर शोक व्यक्त करते हुए लोगों ने उस क्षेत्र में आज भी सभी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया। लोगों ने दुकानें बंद रखी। दोपहर तक साइलेंट मार्च भी निकाला जाएगा। वहीं ये घटनाएं नई नहीं है। पिछले साल जुलाई में ही झारखंड के धनबाद में एक जज उत्तम आनंद की हत्या हुई थी। आपको बता दें कि पिछले साल 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक के दौरान धनबाद न्यायालय में पदस्थ जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी। पहले जज हत्या मामले की जांच पुलिस कर रही थी। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर जज मौत मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई इस मामले में दोनों आरोपियों से 2 बार रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। सुबह करीब 5 बजे एडीजी उत्तम आनंद वॉक पर निकले थे, तभी एक ऑटो ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी थी। ऐसे में ये पूरी खबर सुनने के बाद, ये वाकया सुनने के बाद, देखने के बाद आप एक बात को साफ समझ गए होंगे कि झारखंड और हरियाणा जैसे, पंजाब के क्षेत्र जैसे जगहों पर अब इन माफियाओं की, चाहे वो गौ तस्कर हो, चाहे वो खनन माफिया हो, इन सभी का, पुलिस प्रशासन का, कानून का डर खत्म होता जा रहा है। अगर कानून का डर होता तो ये लोग पहली बात तो ये सब करते नहीं, और करते तो इतना बड़ा हत्या करने से पहले, इतना बड़ा कांड करने से पहले 100 बार सोचते। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा और रांची जैसे जगहों से ये खबर आ रही है, ये खबर बहुत ही झकझोर देने वाली, परेशान करने वाली खबर है। और इस खबर ने पुलिस प्रशासन और कानून की सख्ती पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और ये जवाब मांग रहा है कि आखिर कब तक पुलिस अपने लचर व्यवस्था की वजह से ऐसे माफियाओं के मुंह में जाती रहेगी। कब तक ऐसे माफिया अपनी मनमर्जी करेंगे और ऐसे खुले सांड की तरह घूमेंगे। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।